इस मेथड में सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर आप पहले बना लोगे, ठीक है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब या तो यहाँ पे 1, 4, 9, 16 इस टाइप की जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 1 का स्क्वायर बनाता है पता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर 9 आता है तो 9 परफेक्ट स्क्वायर हुआ। तो फर्स्ट टर्म में अपने पास में जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर में इसको क्या करोगे आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में हमारे पास में 2 दे रखा है तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपने पास में नहीं है, तो पहले इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, जैसे 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 बन जाएगा, तो 4 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन में। क्यों किया? क्योंकि आपको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है फर्स्ट टर्म। सो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो देयरफॉर हमारे पास में क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2 से 14x और 2 3 जा हो गया हमारे पास में 6 और 2 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास अब क्या है एक नया इक्वेशन अपने पास में फॉर्म हो जाएगा जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या रहेगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है अपने पास में, अब आपको निकालना है लास्ट टर्म। सेकेंड स्टेप जो हमारा रहेगा वो हमको निकालना है लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको मिडिल टर्म आप बोल सकते हो और इसको लास्ट टर्म। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म के लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। लास्ट टर्म होता है अपने पास मिडिल जो टर्म है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म अपने पास में क्या है 14x उसका स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है 4x स्क्वायर। तो देयरफॉर 14x का स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको इजी बनाने के लिए मैं उसको 2 टाइम लिख देता हूं, बिकॉज स्क्वायर है इसलिए आप 2 टाइम लिख सकते हो। नीचे 4 × 4x स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा 2 2 जा 2 7 जा, यहाँ पे 2 2 जा 2 7 जा, x × x x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ऊपर आपके पास में 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब 49 और नीचे 2 2 क्या मिल रहा है अपने पास में 4 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा लास्ट टर्म बनेगा। अब ये जो लास्ट टर्म बनेगा तो उसका क्या करना है, ठीक है। तो उसको अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन अपने बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये लास्ट टर्म को आप क्या करोगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो अपने पास में 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस लास्ट टर्म अभी नहीं लिखोगे, लास्ट टर्म ये वाला लिखोगे और पहले हमेशा प्लस में लिखोगे, फिर उसको एक बार माइनस में लिखोगे, ठीक है। और अब जो आपका लास्ट टर्म है वो लिखोगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करना है ध्यान रखोगे, फर्स्ट 2 टर्म तो आपने लिख दिए, बाद में लास्ट टर्म ये वाला लिखना है और ये वाला लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है कि पहले प्लस फिर माइनस, सेम वही टर्म लिखना है अपने पास में। अब ये क्यों किया है भाई, कोई भी इक्वेशन है तो आप उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ ऐड किया तो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन तो यही है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, क्योंकि आपने जितना प्लस किया उतना ही क्या किया है माइनस किया है। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक अपने पास में क्या है तरीका है, मेथड है कि आपको इस तरीके से प्रोसेस करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो ये हमारे 5 टर्म बनेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म और यहाँ पे लास्ट 2 टर्म की पैर बना दो, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म जो है तो उसको मैं वापस से लिख रहा हूं, therefore 4x square minus 14x plus 49/4, ये इस पे ब्रैकेट लगा दे रहा हूं
फर्स्ट 3 टर्म पे, माइनस इसको भी ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में जब रखोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हुआ, सी। इस टाइप से आपको ये 2 टर्म में अपने पास में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट जो पेयर होगी ये परफेक्ट स्क्वायर ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। परफेक्ट स्क्वायर ट्रिपलेट मतलब क्या है, इसका फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होता है और लास्ट टर्म भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। उससे आपको पता चल जाता है ये परफेक्ट स्क्वायर ट्रिपलेट है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्रिपलेट है, तो आपने 9th में भी देखा है और उससे पहले वाले स्टैंडर्ड में भी देखा है कि अगर कोई भी जो यहाँ पे ट्राइनोमियल है अपने पास में, तो अगर इस फॉर्म में हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप उसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हो इस टाइप से। और अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को आप a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये सपोज करो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अपने पास में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्रिपलेट अपने आप बन जाएगी। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अपने पास में 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, x स्क्वायर किसका है, x का। यहाँ पे जो मिडिल टर्म दे रखा है वो नेगेटिव है, तो मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे मिडिल टर्म नेगेटिव हो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर ध्यान रखो इसका स्क्वायर रूट आप यहाँ पे लिख दो, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो गया। फिर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मिडिल टर्म नेगेटिव हो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रखना है। फिर लास्ट वाला टर्म जो है उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 49 का स्क्वायर रूट आपके पास में पता है 7 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा इस तरह से a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ट्रिपलेट है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो आपने उसको a माइनस b का होल स्क्वायर जो बन रहा है उसमें आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर माइनस इसको अपने थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 6 के अपर में कुछ नहीं, मैं 1 रख देता हूँ। और क्या है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब तक आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे 1 रखा और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एक कर दूंगा तो ये इजी हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 49 में होगा तो 49 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 6 4 का 20 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है अपने को नीचे, तो वो क्या है 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस तरीके से ये इजी हो जाएगा। और कभी भी आपको ध्यान रखना है अगर फ्रैक्शन में इस टाइप से टर्म आए जैसे a अपॉन b प्लस या माइनस c अपॉन d, तो आपको क्या करना है, a d का मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस, अगर प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस है तो माइनस रखना है, और b c का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख देना, जिससे जो भी अपने पास में फ्रैक्शन वाले जो टर्म है उनका प्लस माइनस करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। So therefore ये हो गया 2x माइनस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो गया 49 में से 24 चला जाएगा तो हमारे पास आ गया 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये जो नेगेटिव टर्म है उसको आप सामने ले जाओगे। सो देयरफॉर 2x माइनस 7 अपॉन 2 का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस सामने जाएगा तो प्लस का लग जाएगा 25 अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करना है, आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी तो x का वैल्यू मिला नहीं है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर आप क्या करोगे, आप सामने भेज दोगे, तो जब स्क्वायर सामने जाता है तो बन जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 2x माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 अपॉन 4, ठीक है। और इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि स्क्वायर सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट भी लगेगा और वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। x का जो वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव भी हमें आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है अपने पास में, ठीक है। तो आप प्लस और माइनस दोनों की साइन यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये मैं रफ कर रहा हूँ अभी अपने पास में,
सो नाउ अब क्या करना है, 2x माइनस 7/2 को यहाँ पे लिखा है, एक बार प्लस में आपको ये लेना है, ठीक है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, 2x माइनस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो रहा है, ठीक है, तो कर दोगे। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास में 2 हो गया। तो 2x माइनस 7/2 को एक बार आप प्लस 5/2 लिख सकते हो और 2x माइनस 7/2 को एक बार आप माइनस 5/2 लोगे इस टाइप से, ठीक है। सो देयरफॉर 2x इक्वल टू 5/2 क्या किया, माइनस 7/2 को मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया प्लस का, और 2x सिमिलरली यहाँ पे भी 5/2 ये माइनस का काम में जाएगा तो प्लस का। Therefore 2x is equal to 7 plus 5 सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, वो आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको वन टाइम लिख के प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस कर सकते हो, तो 5 और 7 का प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पे 2x is equal to यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिखना है, और माइनस 7 प्लस 5 तो 7 में से 5 चला जाएगा तो अपने पास में आ जाएगा 2, तो 2 से ये 6 टाइम क्या हो गया कैंसिल, 2 से ये 1 टाइम क्या हो गया कैंसिल। Therefore 2x is equal to 6 आया यहाँ पे और 2x is equal to यहाँ पे 1 आया, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 6/2 यहाँ पे और यहाँ पे होगा x का वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा पर यहाँ पे हो रहा है 2 3 Therefore x is equal to 3 होगा या तो फिर हमारे पास x is equal to 1/2 होगा। तो इस तरीके से अपने पास में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रहेगा। ये मेथड थोड़ा लेंथी है अपने पास में, ठीक है। ओके, थैंक